हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे वीक 2 यानी कि आपका हॉलीडे होमवर्क। ये है दूसरे सप्ताह का हॉलीडे होमवर्क। ये क्लास 3rd 4th और 5th के लिए हॉलीडे होमवर्क है। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 3rd 4th और 5th का हॉलीडे होमवर्क इस बार सेम है। आपको कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा सा अलग करनी होंगी, जैसे कि क्लास 3rd के बच्चे जो भी टॉपिक है उसके बारे में 2-4 लाइनें लिख सकते हैं। क्लास 4th के बच्चे उस टॉपिक के बारे में थोड़ी ज़्यादा लाइन्स लिखेंगे एंड क्लास 5th के बच्चे उस टॉपिक के बारे में उससे भी ज़्यादा अच्छी लाइनें लिखेंगे, यानी बड़ा लिखेंगे। लेकिन हॉलीडे होमवर्क के जो क्वेश्चंस हैं वो सेम ही हैं। ठीक है, तो आज क्लास 3rd 4th और 5th का हॉलीडे होमवर्क हम करेंगे डिस्कस। वीक 1st का हॉलीडे होमवर्क की वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अपने घर की किन्हीं 5 चीज़ों की लंबाई चौड़ाई मापे। यानी कि अपने घर में कोई भी चीज़ लेनी है, कोई भी 5 चीज़ें लेनी है, उसकी आपको लेंथ और ब्रेथ उसको मेज़र करना है, उसको नापना है। जैसे कि इन्होंने कुछ चीज़ों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आप इसके लिए मेज को नाप सकते हैं, अपनी किताब को नाप सकते हैं, कुर्सी को नाप सकते हैं। और भी अगर कोई बड़ी चीज़ है, आपके घर में कोई बक्सा रखा है, कोई बड़ा सा बॉक्स है, उसे आप मेज़र कर सकते हैं। मेज़र करने के लिए आप इंची टेप का यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए आप अपने बड़े घर में जो भी बड़े हैं, मम्मी पापा बहन भाई, उनकी हेल्प ले सकते हैं। उनको मेज़र करना है, उनको नापना है, उनकी लंबाई को नापना है कि वो कितने लंबे हैं, उनकी चौड़ाई क्या है वो नापनी है। क्या करना है, आपको एक तालिका बनानी है। ठीक है, इस तरीके से आपको एक तालिका बनानी होगी। को तालिका में 3 चीज़ें बनाना, या सीरियल नंबर आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 जो भी आप मेज़र करेंगे। यहाँ नाम आ जाएगी कौन सी चीज़ों का आप मेज़र कर रहे हैं। यहाँ आ जाएगी उसकी लेंथ यानी कि लंबाई, और यहाँ आ जाएगी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। मान लीजिए सबसे पहले आपने मेज को नापा, यहाँ लिख देना आप मेज। ठीक है, उसकी लंबाई क्या है वो यहाँ लिख देना, और चौड़ाई क्या है यहाँ पे लिख देना। तो ऐसे ही आपको कितनी चीज़ें नापनी है, 5 चीज़ें नापनी है। ओके, इस तरीके से आपको तालिका बनानी है, एक टेबल बना के करना है ये काम। नाउ नेक्स्ट है इसमें ए पिन कोड। पिन कोड क्या होता है, जो पिन होता है इसका देखो फुल फॉर्म दी हुई है। पी से होता है पोस्टल, आई से होता है इंडेक्स, और एन से होता है नंबर। तो क्या है, एक पिन कोड पोस्टल इंडेक्स नंबर इज ए 6 डिजिट नंबर यूज्ड बाय ए पोस्टल डिपार्टमेंट टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक जियोग्राफिक रीजन इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एफिशिएंट मेल डिलीवरी। क्या होता है, एक पिन कोड होता है, आप सभी जहाँ रहते हैं उस इलाके का, उस जगह का एक पिन कोड होता है। जैसे कि इसे कैसे लिखा जाता है, 6 नंबर का होता है। जैसे कि ये इस तरीके से, ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ मैं। 110043 होता है, 110056 होता है, बहुत सारे होते हैं इस तरीके से। तो ये होता है पिन, होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। इससे क्या हेल्प होती है, आपके घर में जो डाकिया पोस्ट लेकर आता है, इस नंबर को देख के पता लग जाता है ये कौन से रीजन का है, कौन से क्षेत्र का है। ठीक है, तो उस जगह पे पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए ये जो पिन कोड होता है 6 डिजिट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मेल डिलीवरी के लिए। तो फाइंड द पिन कोड ऑफ एनी 5 स्टेट कैपिटल्स ऑफ इंडिया। तो आपको अपनी स्टेट की कैपिटल्स की कोई भी 5 स्टेट लेने हैं, आपको उनकी जो भी राजधानी है उनके पिन कोड लिखने हैं। ठीक है, 5 बोला है इन्होंने, 5 स्टेट लेने हैं, उनके कैपिटल्स यानी राजधानी के पिन कोड लिखने हैं। नोट इट डाउन इन अ टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग। अब नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उन पिन कोड के अकॉर्डिंग उनका आपका आंसर्स करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसमें। फर्स्ट है, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है जो भी आप नंबर लिखेंगे। मान लीजिए आपने 5 नंबर लिखे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ आपको। 110043 लिखा आपने फर्स्ट, सेकेंड आपने लिखा 110059, और थर्ड आपने लिखा 110061। इस तरीके से आपने 3 नंबर लिखने हैं। लिखने आपको 5 है, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। फिर आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, यानी कि सबसे छोटा नंबर जो होगा वो आपको पहले लिखना है, फिर उससे बड़ा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है। तो सबसे छोटा कौन सा है, देखो 43 है, ये पहले पे लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। फिर आएगा उससे बड़ा 59, देन 61। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपको लिखना है ये बढ़ते क्रम में, हिंदी में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी है, तो सेम है, अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि वो जो 3 नंबर जो आप लिखेंगे
जो पिन कोड होंगे उनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, देन उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरीके से लिखना है। ये होता है घटते क्रम। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा क्लास में, तो आपको बस ये करना है कि ये जो पिन कोड है इसके अकॉर्डिंग करना है बस। ओके, क्वेश्चन नंबर सी है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पिन कोड। अब आपने जो भी पिन कोड लिखे हैं उसमें आपको लिखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो लिखना है। फिर सबसे ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो लिखना है। दोनों नंबर को आप लिख लेंगे। फिर उन्होंने बोला डिफरेंस बताना है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दो चीज़ों को माइनस करके। किन दोनों चीज़ों को माइनस करना है आपको, सबसे जो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा नंबर होगा उसको माइनस करना है, और सबसे छोटा नंबर उसको माइनस करना है। तो आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर जब माइनस कर देंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका डिफरेंस हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको ये करना है। नेक्स्ट है इसमें, अपने किसी एक दिन की दिनचर्या समय एवं दिनांक सहित लिखे। अपनी दिनचर्या लिखना है, यानी डेली रूटीन लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आप, जैसे आप सुबह लिख रहे हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, उठने के बाद मैं ब्रश करता हूँ या फ्रेश होने जाता हूँ, योगा करता हूँ, या जो भी आप, जैसी भी आपकी रूटीन है उसको आपको कैसे लिखना है, समय भी लिखना है कि कौन से टाइम में क्या काम करता हूँ, कि मैं इतने बजे उठता हूँ, तो टाइम भी लिखना है, दिनांक और जो दिन होगा वो भी आपको लिखना है कि कौन सा डे है उस दिन और क्या तारीख है वो लिखना है। किसी एक दिन की बोलिए, एक दिन आपको ये काम करना है। ओके, तो ये आप लिखेंगे अपने अकॉर्डिंग कि आपने एक दिन में क्या क्या किया, पूरे अच्छे से लिखना है, तारीख भी लिखनी है, टाइम भी लिखना है और डे भी लिखना है कि कौन सा दिन था। नाउ अब आपको करना है जून 25 का एक कैलेंडर बनाए और खोजे। तो आपको एक कैलेंडर बनाना है, सिर्फ एक महीने का बनाना है, जून का। कौन सा मंथ है, सिर्फ जून का। उसमें बताना है 15 तारीख को कौन सा दिन है, कुछ क्वेश्चन है ये बताने हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन है, इस महीने में कितने रविवार यानी कि कितने संडे हैं ये बताने हैं। इस महीने की अंतिम तिथि पर कौन सा दिन है। तो चलिए एक बार ये देख लेते हैं, आपको कैलेंडर बनाना है, ये कैसे बनाना है एक बार देख लें इसका आंसर। तो देखिए इस तरीके से आपको सिर्फ जून का ही कैलेंडर बनाना है, तो आप ऐसे बना सकते हैं जून का। इस तरीके से आपको जून लिखना है। कैलेंडर कौन सा है, 2025 का यानी 2025 का कैलेंडर है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इस तरीके से आपको ये लिखना है, बिल्कुल अच्छे से लिखना है। जो नंबर लाइन है उसमें अच्छे से अकॉर्डिंग उसके नीचे ही आना चाहिए। ओके, इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। आप इसके कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं ना उनके आंसर्स देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था इसमें, 15 तारीख को कौन सा दिन है। तो हम देख सकते हैं कहाँ है, ये है हमारी 15 तारीख, और इस दिन क्या है, तो 15 तारीख का रविवार का दिन है। कौन सा है, रविवार यानी कि संडे का दिन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस महीने में कितने रविवार है। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछे कि इस महीने में कितने संडे है यानी कितने रविवार है। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो आंसर लिख लेंगे हम, इस महीने में 5 रविवार है यानी कि हमारे कितने 5 संडे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इस महीने की अंतिम तिथि पर कौन सा दिन है। अंतिम तिथि यानी कि सबसे लास्ट जो डे है इस महीने का, उसमें कौन सा दिन है। तो लास्ट डे कौन सा है, 30 तारीख है, 30 है, और कौन सा दिन है, ये है मंडे का, यानी इस महीने की अंतिम तिथि पर सोमवार का दिन है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके। इस तरीके से आप कैलेंडर बना सकते हैं और इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये है आपका वीक 2 का हॉलीडे होमवर्क जो हमने कंप्लीट करा। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीक फर्स्ट का हॉलीडे होमवर्क मैंने उसकी वीडियो डाल दी है, आप जाके वो देख सकते हैं। और भी क्लास फर्स्ट और सेकंड का जो भी हॉलीडे होमवर्क है उसकी भी वीडियोस डाली हुई हैं, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।